बंदरों की दिव्य सेना 40वें दिन हनुमान चालीसा पूरी होते ही आकाश से लाखों बंदरों की विशाल सेना प्रकट हुई। वे फतेहपुर सीकरी के किले, महल और बाजारों में घुस पड़े, फलों से भरे बगीचे उजाड़े, दीवारें तोड़ी, सैनिकों पर हमला किया। शहर में हाहाकार मच गया। अकबर का दरबार थर्रा उठा। मंत्रियों ने कहा, ये तुलसीदास जी का चमत्कार है, हनुमान जी की सेना है। एक बार तुलसीदास जी के चमत्कार की चर्चा अकबर तक पहुंची, जब उन्होंने एक मृत ब्राह्मण को राम नाम से जीवित कर दिया। अकबर ने उन्हें दरबार बुलाया और चमत्कार दिखाने को कहा, किंतु तुलसीदास जी बोले, मैं केवल राम का दास हूं, जादूगर नहीं। क्रोधित अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी के किले में लोहे की जंजीरों से बांधकर कैद कर लिया। कैद में चालीसा रचना। कैद के अंधेरे कक्ष में तुलसीदास जी निराश नहीं हुए, बल्कि राम हनुमान भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, संकट मोचन हनुमान, मुझे रक्षा करो। चमत्कारिक रूप से हनुमान चालीसा की चौपाइयां उनके हृदय में उभरी। उन्होंने 40 दिनों में 40 चौपाइयां लिखी और निरंतर जाप किया। यही है चालीसा का रहस्य। बंदरों की दिव्य सेना। 40वें दिन हनुमान चालीसा पूरी होते ही आकाश से लाखों बंदरों की विशाल सेना प्रकट हुई। वे फतेहपुर सीकरी के किले, महल और बाजारों में घुस पड़े, फलों से भरे बगीचे उजाड़े, दीवारें तोड़ी, सैनिकों पर हमला किया। शहर में हाहाकार मच गया। अकबर का दरबार थर्रा उठा। मंत्रियों ने कहा, ये तुलसीदास जी का चमत्कार है, हनुमान जी की सेना है। अकबर की माफी और रिहाई। डर गए अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा, जंजीरें कटवाई, तुलसीदास जी को मुक्त कराया। पैरों में गिरकर माफी मांगी और फरमान जारी किया, राम हनुमान भक्तों को कभी कष्ट न दो। तुलसीदास जी शांत मुस्कुराए, बोले, ये हनुमान की कृपा है। इस घटना ने साबित किया कि सच्ची भक्ति से कोई बंधन नहीं बांध सकता। सुनहरे सपने चैनल के लिए संदेश। प्रिय भक्तगण, सुनहरे सपने चैनल पर यह कथा सुनकर जय श्री राम, जय हनुमान बोले। रोज हनुमान चालीसा पाठ करें, संकट हर लेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, भक्ति की ज्योत जलाएं। जय सिया राम। हनुमान चालीसा, श्रद्धा, शक्ति और विज्ञान का अद्भुत संगम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू भक्ति साहित्य की एक ऐसी अमूल्य रचना की, जिसे सुनकर मन को शांति मिलती है, भय दूर होता है और आत्मविश्वास जागृत होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। ये केवल 40 चौपाइयों का एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि भक्ति, दर्शन, संस्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा संगम है, जिसने सदियों से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अगर आप कभी सोचते हैं कि हनुमान चालीसा में ऐसी क्या शक्ति है, लोग इसे रोज क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे कौन सा शास्त्रीय आधार है, और क्या इसका कोई वैज्ञानिक पहलू भी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो आइए, बिना देर किए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, जो भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया है। चालीसा शब्द का अर्थ है 40, यानी इसमें 40 चौपाइयां हैं। इसके पहले और अंत में दो दोहों का प्रयोग किया गया है। ये रचना अवधी भाषा में है, ताकि सामान्य जन भी इसे आसानी से समझ और पढ़ सके। तुलसीदास जी का उद्देश्य केवल भक्ति व्यक्त करना नहीं था, बल्कि ऐसी प्रार्थना देना था जो हर व्यक्ति के जीवन में साहस, बुद्धि, विनम्रता और विश्वास पैदा करे। शास्त्र प्रमाण। तुलसीदास जी स्वयं राम भक्ति परंपरा के महान आचार्य हैं। हनुमान जी को श्री राम के परम भक्त, बल, बुद्धि और विद्या के दाता के रूप में अनेक ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौन पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। यहाँ तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हनुमान जी से बुद्धि, बल और विद्या की प्रार्थना की जाती है। हनुमान चालीसा की रचना कब और क्यों हुई? ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने भक्ति भाव से की थी। कई विद्वान मानते हैं कि यह रचना उस समय की गई जब समाज में भय, संकट और धार्मिक चेतना की आवश्यकता थी। तुलसीदास जी का संदेश बहुत गहरा है। जब मनुष्य राम का आश्रय लेता है और हनुमान जी की शरण में जाता है, तो उसके जीवन के संकट दूर होने लगते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे संकट हरने वाले हैं। शास्त्रीय संकेत। हनुमान जी का स्वरूप रामायण, महाभारत, पुराणों और अन्य भक्ति साहित्य में अत्यंत महिमा में बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की बुद्धि, पराक्रम और सेवा भाव का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। इसलिए हनुमान चालीसा केवल एक लोकप्रिय भजन नहीं, बल्कि राम भक्ति परंपरा का सार भी मानी जाती है। हनुमान चालीसा में कितने श्लोक हैं? अब एक बहुत ही रोचक सवाल, हनुमान चालीसा में कितने श्लोक हैं?
तो इसका उत्तर है, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं और इसके साथ शुरुआत में 2 दोहे तथा अंत में एक दोहा है। कई लोग श्लोक शब्द बोलते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह चौपाइयों की रचना है। इसलिए सही रूप में कहा जाए तो इसमें 40 चौपाइयां हैं। एक रोचक बात, बहुत से लोग हनुमान चालीसा को 40 श्लोक कह देते हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से यह 40 चौपाई जोड़ प्रारंभिक और अंतिम दोहा वाला स्तोत्र है। ये छोटा होते हुए भी इतना प्रभावशाली है कि हर आयु वर्ग के लोग इसे याद कर लेते हैं। हनुमान चालीसा में कितने शब्द हैं? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अलग अलग संस्करणों, वर्तनी और पद विभाजन के आधार पर शब्दों की संख्या बदल सकती है। सामान्य गणना के अनुसार हनुमान चालीसा में लगभग जाने माने संस्करणों में 600 से 700 शब्दों के बीच शब्द मिलते हैं, लेकिन ये संख्या संस्करण पर निर्भर करती है। इसलिए यदि वीडियो में आप ये बात कहें, तो इस तरह कह सकते हैं, हनुमान चालीसा शब्दों की दृष्टि से बहुत लंबी नहीं है, लेकिन भाव और शक्ति की दृष्टि से यह अत्यंत विशाल है। ये बात सुनने में भी अच्छी लगेगी और तथ्यात्मक भी रहेगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ। हनुमान चालीसा के लाभ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक भी माने जाते हैं। मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। भय, तनाव और नकारात्मक विचारों में कमी आती है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सहायता मिलती है। भक्ति भाव, अनुशासन और सात्विकता विकसित होती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। एक सुंदर विचार, कई लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना केवल जप नहीं, बल्कि मन को साधने की प्रक्रिया है। जब हम रोज एक ही स्तोत्र श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो हमारा चित्त स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि इसे मानसिक शांति देने वाला माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है? अब आते हैं एक बहुत रोचक विषय पर, क्या हनुमान चालीसा का कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? सीधा सा उत्तर है, भक्ति के अनुभव को विज्ञान पूरी तरह सीमित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ प्रभावों को समझा जा सकता है। 1. श्वास और उच्चारण का प्रभाव। हनुमान चालीसा का पाठ लयबद्ध तरीके से किया जाता है। इससे श्वास की गति संतुलित होती है। जब हम स्थिर स्वर में पढ़ते हैं, तो मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित होता है। 2. ध्वनि तरंगों का प्रभाव। संस्कृत और अवधी मंत्रात्मक पाठ में ध्वनि की विशेष भूमिका होती है। नियमित उच्चारण से एक प्रकार की लय बनती है, जो मानसिक एकाग्रता बढ़ाती है। 3. दिनचर्या और अनुशासन। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके जीवन में एक नियमित दिनचर्या बनती है और अनुशासन स्वयं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। 4. सकारात्मक संकल्प। जब व्यक्ति बल बुद्धि विद्या जैसी प्रार्थना करता है, तो वह अपने भीतर सकारात्मक भाव जगाता है। यह आत्मविश्वास और व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मन, श्वास, ध्यान और अनुशासन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हनुमान चालीसा में विशेष पंक्तियां। हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इनमें गहरा अर्थ छिपा है। जैसे, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है कि हनुमान जी वीर हैं, पराक्रमी हैं और बुद्धि की शुद्धता देने वाले हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। ये पंक्ति बताती है कि हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत विद्वान और चतुर भी हैं। यह एक बहुत सुंदर संदेश देता है कि वास्तविक शक्ति केवल शरीर की नहीं, बुद्धि और चरित्र की भी होती है। हनुमान जी को संकटमोचन क्यों कहा जाता है? हनुमान जी को संकटमोचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के संकट हरते हैं। रामायण की कई घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि हनुमान जी ने असंभव को संभव किया। लंका दहन, संजीवनी पर्वत लाना और सीता माता की खोज जैसी घटनाएं उनके असाधारण सामर्थ्य का प्रमाण है। शास्त्रों में उन्हें अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता भी कहा गया है। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है कि हनुमान जी अष्टसिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करने वाले हैं। एक रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते, हनुमान चालीसा केवल भक्ति पाठ नहीं है, ये स्मरण शक्ति का भी सुंदर अभ्यास है। इसकी चौपाइयां तुकबंदी और लय में हैं, इसलिए इसे याद करना अपेक्षाकृत आसान होता है। यही कारण है कि बच्चे, बुजुर्ग और सभी आयु के लोग इसे सहजता से सीख लेते हैं। एक और बात, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते समय तुलसीदास जी ने केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि नम्रता, सेवा, बुद्धि और भक्ति का भी महत्व बताया है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा बल अहंकार में नहीं, सेवा में होता है। निष्कर्ष जैसा संदेश। दोस्तों, हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
हनुमान जी का नाम लेते ही मन में ऊर्जा, साहस और सुरक्षा का भाव आता है। और यही हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इसे रोज श्रद्धा से पढ़ते हैं तो ये केवल पूजा नहीं रहती, बल्कि मन को मजबूत करने की साधना बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो सुनहरे सपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रोचक, शास्त्रीय और ज्ञानवर्धक धार्मिक विषय लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट में जय सनातन धर्म अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय सत्य सनातन धर्म, जय संत तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार। हर हर महादेव। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सुनहरे सपने को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।